दोस्तों आज मैं बहुत ही दुखी हूँ अंदर से। आपको पता ही होगा नेपाल में क्या हुआ। In the dark, drawing cold blood, hide away. Am I scared of the thing I'm trying to find? Cross my heart, but took a U-turn. Cause the light made my skin burn. Time after time, guess I need to say sorry. Been treating me poorly. Believe that's not. कितना दुख की बात है यार। एक पूरे गांव, एक पूरे सिटी में किसी को बचने के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला मुश्किल से। तो कि तुम ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक सेकंड चांस नहीं मिले भागने के लिए, खुद को बचाने के लिए। जो कंट्री समुद्र के साइड में होता है उसमें चांस होता है सुनामी आने के लिए, बट जिस कंट्री में बस पहाड़ ही पहाड़ हो उस कंट्री में सुनामी आ जाए, कितना दुख की बात है ना। तो मैं बहुत ही सैड हूँ क्योंकि भैया जिसके कंट्री में, मेरे देश में ये बहुत ही बड़ा घटना हो गया। कल सुबह ही हुआ शायद या फिर परसों हुआ, और मुझे आज पता चला सुबह कि मतलब ऐसा ऐसा हो गया। और मुझे तो अचानक से बहुत ही टेंशन हो गया। मैंने अपना घर सबसे पहले कॉल किया कि मतलब सब बढ़िया तो है घर में। तो बोला हाँ बढ़िया है, सब इधर नहीं आया। साइड में जो कोसी है, कोसी के थ्रू बिहार के साइड से पानी चला गया। मैं जब बचपन में था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम पे शोर हुआ था कि हमारे देश में एक पहाड़ है जिसको हम बच्चे थे तो हिमालय, वो पता है ना आपको, माउंट एवरेस्ट वहाँ पे है। तो मुझे, हम जब सुने थे वो शोर हुआ था पूरे देश में, बहुत ही न्यूज़ फैले हुए थे कि पहाड़ हिमालय जो है वो टूटने वाला है। उसके साइड में, उसके पीछे बहुत सारा पानी है जो नेपाल को पूरे ले डूबेगा। ये बहुत ही न्यूज़ फैला हुआ था। तो हम सब उस टाइम बहुत ही डरे हुए थे। हर मतलब समझ रहे हो कि पूरा दिन हम सब टीवी के पास में बैठे थे, क्या हो गया अचानक से कुछ हो जाए, इतना डरे हुए थे उस टाइम। और हम डूब जाएंगे अगर पहाड़ वो टूट गया तो। ये फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की बात है। एंड आज मुझे पता चला कि वही पहाड़ अब आके टूट गया है फाइनली। सोचो भाई कि किसी को मौका नहीं मिला खुद को बचाने के लिए। एक पहाड़ ऐसे मान लो कि एक डैम की तरह, इस साइड इतना पानी है और डैम के नीचे एक पूरा सिटी है। डैम टूटा कि पूरा एक सिटी को बर्बाद कर दिया। मैंने जो न्यूज में देखा 100 से ज़्यादा शायद हमारे देश छोड़ के चले गए, मतलब हमेशा के लिए चले गए। 5 से ज़्यादा पीड़ित है और मैंने सुना कि बहुत सारे अभी मिसिंग है। पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ गया। ये बाढ़ किसको कहाँ ले गया कुछ पता नहीं चला उस सिटी का। तो बहुत ही सैड न्यूज़ है स्पेसिफिकली हमारे लिए। तो ना अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे जो लगा, वो पहाड़ ना एक डैम की तरह काम कर रहा था। वो कभी ना कभी टूटना ही था, क्योंकि जो हिमालय से पानी आता है वो ग्लेशियर की वजह से आता है। ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है कि अभी इंक्रीज हो रहा है और ये होता ही है। तो अभी जाके अचानक से ना पानी हुआ, ना ज़्यादा पानी हुआ, ना वर्षा, कुछ भी नहीं हुआ। बस डैम टूटा वो और सिटी को ले डूबा। वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से था। सारा ग्लेशियर पिघल गया और इतना पानी वहाँ पे हो गया, इतना पानी जमा हो गया कि जो डैम की तरह काम कर रहा था, डैम था, उसका थ्रेशोल्ड चला गया। डैम खुद तो डूब गया लेकिन कितनों लोगों को डुबा ले गया। सच में मुझे इतना डर लगा ना कि भाई मेरे घर में आई होप कि सब सही हो। एंड भगवान की कृपा है कि सब सही था और पानी साइड से साइड चला गया। लेकिन एक पूरा का पूरा सिटी हमारे कंट्री का चला गया। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है। एंड वहाँ पे मैंने सुना कि वहाँ के लोकल लोग जो थे, जहाँ वहाँ पे जो रहते थे रसवा डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको पता था कि ये डैम कभी ना कभी टूटेगा। एंड वो मैनेजमेंट को बता भी रहा था कि इसको कुछ करो। लेकिन भाई लॉजिकली जब हम देखें, वो डैम कभी ना कभी तो टूटता ही है। तो मुझे लगता है जो उस साइड में रहना ही नहीं चाहिए था, किसी को उस साइड में सिटी बसाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो नेचर की वजह से है। एक ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जब तक नेचर उसको रोक सकता था उसने रोका, बट उसका थ्रेशोल्ड टूट गया। उसके भी हाथ में कोई नहीं था, कुछ नहीं था, वो टूटना ही था कभी ना कभी बेसिक। लेकिन इतना लोग चले गए छोड़ के, बहुत ही दुख की बात है। हमारे कंट्री में अब इतना लोग कम हो गया। किसी के परिवार में अब कौन चला गया, कौन कहाँ गया, वो बाढ़ में किसी को नहीं पता। तो बहुत ही दुख की बात है। मैं हमें अब सोचता हूँ कि यार जो कहानी, जो एक हल्ला, एक शोर हुआ था, ना कि कहानी एक्चुअली नहीं है, ये रियलिटी है।
जब हम छोटे में थे वो सुने थे वो बात, वो आज आके देख रहा हूँ कि वो पहाड़ अब जाके टूट गया। अब तो भैया कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए जो पीड़ित है और जो चले गए छोड़ के, और जो मिसिंग है वो मिल जाए। सोच सकते हो कि कभी नेपाल में कभी सुनामी आ सकता था, लेकिन आ गया भाई, आ गया। कब कहाँ क्या हो जाए ना किसी को पता नहीं होता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ जिंदगी बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। अब हम भाई कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं, बट हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए। तो आओ हम प्रे करते हैं सबके लिए, और आप सभी मेरे साथ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमन लाल की जय। आई होप कि राधा रमन जो अभी मिसिंग है उन सबको मिला दे अपने फैमिली से, परिवार से, एंड सब बढ़िया से अपना फिर से सेटल हो जाए। एंड मुझे अब मेरे दिमाग में अभी वही इमेज चल रहा है यार, कि मेरा कंट्री का एक पूरा सिटी, मैंने जब पिक्चर देखा ना, किसी ने डाल रखा था बिफोर फ्लड एंड आफ्टर फ्लड, भाई वो पिक्चर बहुत ही डेंजर था, बहुत ही शोकदायक था। किसी को भाई त्रास दे दे यार, इतना पीड़ित कर दे, दुख दे दे, वो बस पिक्चर देख के, समझ रहे हो, एक मतलब पूरा सिटी को साफ कर दिया सुनामी की तरह, कुछ भी नहीं है। आई होप कि राधा रमन ये ऐसे घटना कहीं पे ना हो, और हो भी तो यार नेचुरली, लेकिन साइड बाय साइड चला जाए। पहले अलर्ट कर दे बहुत दिनों, भाई आप सब यहाँ से चले जाओ, किसी की जान ना जाए, है कि नहीं। In the dark, drawing cold blood, hide away. Am I scared of the thing I'm trying to find? Cross my heart, but took a U-turn, 'cause the light made my skin burn. Time after time